हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। ये हमें सबको पता होता है कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है ब्लड और कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सबको ये पता है, ठीक है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स में भ्रमण करता है, ओके। ब्लड में प्लाज्मा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटिंग करता रहता है, ठीक है। इसका जो पीएच होता है वो 7.3 to 7.4 होता है। एंड हम इसकी श्यानता की बात करते हैं तो इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो 2.5 होती है। ब्लड में स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.03 to 1.05 होता है, ठीक है। अगर हम ब्लड में 100 सीसी जो ब्लड होता है उसमें 20 ml ऑक्सीजन वहन कर सकता है। ब्लड क्या कर सकता है? 100 सीसी ब्लड 20 ml ऑक्सीजन वहन कर सकता है। अगर ब्लड के हम ओरिजिन की बात करते हैं तो ब्लड की जो ओरिजिन है कहाँ से हुई है? ब्लड का जो ओरिजिन होता है वो एम्ब्रियो के मेसोडर्म से होता है। कहाँ से होता है? ब्लड की उत्पत्ति एम्ब्रियो के मेसोडर्म से हुई है। ब्लड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ब्लड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ये तो इसे दो भागों में बांटा गया है। स्ट्रक्चरल रूप से ये ब्लड दो भागों में का बना होता है। फर्स्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। एंड देन सेकंड क्या होता है? ब्लड कॉर्पुसेल्स। प्लाज्मा क्या होता है? यह ब्लड का तरल निर्जीव भाग होता है। इसका पीएच लगभग 7.4 होता है। यह ब्लड का 55 to 60% भाग बनाता है। प्लाज्मा का जो लगभग 92% जो भाग होता है वो किसका होता है? वो वाटर का होता है। शेष भाग जो होता है, ये प्लाज्मा जो होता है, शेष भाग जो होता है वो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक एवं ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा का जो शेष भाग जो होता है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। सेकेंड हम बात करते हैं, ब्लड कॉर्पुसेल्स की बात करते हैं तो ब्लड कॉर्पुसेल्स जो होता है वो ब्लड का 40 to 45% भाग ब्लड कॉर्पुसेल्स होता है। इस भाग को हम हेमेटोक्रिट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में भी पूछता है कि हेमेटोक्रिट किसे कहते हैं। तो ब्लड का 40 to 45% भाग ब्लड कॉर्पुसेल्स होता है। इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को पूरे हेमेटोक्रिट कहते हैं। ब्लड कॉर्पुसेल्स के टाइप्स की बात करते हैं तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड सेल होता है 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं सबको पता है, पर फिर भी एक बार देखते हैं हम, ठीक है। रेड ब्लड कॉर्पुसेल जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें पता रहता है कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स नहीं पता रहता, तो ऐसे में हम भूल जाते हैं। तो दोनों में हमको नाम याद करके जाना चाहिए। एंड सेकंड क्या होता है? वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, ठीक है, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। थर्ड क्या हो जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स एंड इसे ब्लड प्लेटलेट्स भी ये कहते हैं। एंड फोर्थ है स्पेंडल सेल्स। ओके, थैंक यू।